हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी न्यू सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप उन्हें देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंगमी जो होता है वो लगातार 3 महीने तक कड़ी प्रैक्टिस करता है, लेकिन इसकी जो पावर्स होती है एक ऐसे लेवल पे स्टक हो जाती है जहाँ पे वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पा रहा था, जो कि फायर एंड आइस होती है। और वो इस स्पिरिचुअल रूट की पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके लिए उस सेक्ट की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पे अल्केमी सेक्ट के बंदे उसे ट्रिक करते हुए एक ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ किसी मेल का जाना वर्जित है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फीमेल नन्स ही जाती हैं, वो भी बात करने के लिए। अब जैसे ही फेंगमी उस सनसेट वैली में पहुंचता है, वहाँ पे उसकी नजर एक फीमेल नन पे पड़ती है, जो कि बात करते हुए अपना व्हाइट पीकॉक डांस कर रही थी। अब यहाँ फेंगमी उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है, लेकिन उसके कुछ आवाज करने से उस लड़की की नजर उस पे पड़ती है और वो सीधा उसका पीछा करते हुए अपनी तलवार उस पे तान देती है। अब यहाँ फेंगमी के ये बताने पे कि उसे यहाँ आने के लिए ट्रिक किया गया है और वो यहाँ गलती से आ गया, वो लड़की उसे माफ कर देती है। आगे वो लड़की उसे कहती है कि तुम जिस बुक की तलाश कर रहे हो वो तुम्हें इस सनसेट वैली में नहीं बल्कि मैकेनियस वैली में मिलेगी, और मैं तुम्हें उस बुक को तलाश करने में मदद कर सकती हूँ। जिस पे फेंगजी ये कहता हुआ कि मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और फीमेल नन्स नहा रही होती हैं, जो उस पे अटैक करने लगती हैं। तभी फेंगमी उनसे बचता हुआ उसी लड़की के पास आता है, जो उसे बताती है कि तुम जिस बुक की तलाश कर रहे हो उसका नाम बीयून है, और उसमें तुम्हें वो सारी लॉस्ट मूवमेंट की टेक्निक मिल जाएगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। आगे फेंगमी उस बुक की तलाश में मैग्नेस वैली में चला जाता है, जहाँ पे उस पे ढेर सारे वुल्फ बीस्ट एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन फेंगमी अपने आइस एंड फायर एलिमेंट की पावर से उन पे अटैक करता है। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी के पास इनविजिबल होने की भी पावर होती है और वो उसका इस्तेमाल करते हुए एक वुल्फ को अपने शॉट से मार देता है। आगे वो देखता है कि उसके शॉट जो उसके सेक्ट ने इश्यू की हुई थी, वो इस हाई लेवल के मॉन्स्टर को मोटी चमड़ी को भेद नहीं पाता और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ फेंगमी उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है उसका जो राइवल हियो होता है, जिसने उसका मजाक उड़ाया था, वो अपने चमचों के साथ वहाँ आ जाता है और वो यहाँ अपने चमचों से कहने लगता है कि अब इस मॉन्स्टर की चमड़ी और मांस मेरी हुई। जिस पे फेंगमी कहता है कि क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा है कि इसे जिस स्वॉर्ड ने घायल किया है वो मेरी है। जिस पे हियो कहता है कि तुम बोलो नहीं कि मैं यहाँ के एल्डर मास्टर हान का ग्रैंडसन हूँ, और जिस चीज पे मैं अपने हक जमा लेता हूँ वो मेरी हो जाती है। अब यहाँ हियो के चमचे उस पे अटैक करने के लिए अपने शॉट निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं एक नकाबपोश आदमी को, जो कि अपने मैजिक से उस शॉट को फेंगजी के हाथ में ट्रांसफर कर देता है। अब इस बात पे उनके बीच यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। हियो और उसके चमचे फेंगमी पे अटैक करने लगते हैं अपनी थंडर पावर के रिफाइनिंग शॉट के साथ, लेकिन फेंगमी यहाँ उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है और अपनी इनविजिबिलिटी की पावर से उन सब पे अटैक करता है छुपते हुए, जिससे वे सारे ढेर हो जाते हैं। लेकिन अब वे अपने स्पेल फायर एलिमेंट से फेंगमी पे अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ फेंगमी जो फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रहा होता वो उन्हीं की फायर बॉल के उनकी तरफ टर्न कर देता है। अब इस तरह की फायर कंट्रोल फॉर्मूला को देख के वे सारे फेंगमी के सामने झुक जाते हैं और उससे कहते हैं और उससे माफी मांगते हुए यहाँ पे अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ फेंगमी उन्हें वार्निंग देने लगता है कि अगर अब की बार तुम लोगों ने ऐसा किया, जिस पे वो हियो जो रहता है वो कहता है कि मैं अपने इस वेपन को तुम्हारे पास गिरवी रखता हूँ, और अगर हमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो ये वेपन तुम्हारी हो जाएगी। अब वो अपना वेपन यहाँ फेंगमी को देने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि वही नकाबपोश अपने पावर का इस्तेमाल करके वो जो फायर बॉल्स होती हैं वो सीधा जाके लग जाती हैं हियो और उसके चमचे को, जिसके कारण वो काफी ज्यादा जल जाते हैं। लेकिन वहां से जाते जाते यहाँ फेंगमी को कह जाते हैं कि तुमने हमसे इस तरह से बदला लेके अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ हम फेंगमी को देखते हैं उस नकाबपोश की तरफ देखते हुए, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। यहाँ वो सोचता है कि अब तो कांड हो गया और इसके लिए वो वहां से भाग जाता है। आगे वो ब्रदर सू के पास जाता है और वहाँ सारी बात बताता है कि वो सिर्फ उन्हें वार्निंग देना चाहता था, ना कि उन पे अटैक करना चाहता था, और गलती से वो अपने फायर कंट्रोल की पावर से उन्हें हर्ट कर बैठा है। आगे फेंगमी उसे ये भी बताता है कि किसी ने सीक्रेटली तरीके से उसके फायर बॉल को उन पे शूट किया है। अब ये सुन के ब्रदर सू से कहता है कि इस तरह के पावर का इस्तेमाल करना ये तो किसी एल्डर का ही काम हो सकता है। आगे वो बताता है कि ये केवल सिर्फ उसी का काम हो सकता है जिसकी कल्टीवेशन लेवल काफी हाई है, और जाहिर है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुम अपने पावर की जिस लेवल पे हो उसमें अगर और 10 लेवल इंक्रीज कर दिया जाए तो भी तुम इस तरह की एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते। जिस पे फेंगमी उससे पूछता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, तो ब्रदर सू से कहता है कि तुम्हें अभी मास्टर फियो के पास जाना होगा,
क्योंकि अब टाइम आ गया है कि तुम्हारी रिफाइनिंग टेक्निक को अब स्टार्ट कर दिया जाए। ये बात सुनकर फेंगमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आगे हम देखते हैं फेंगमी को मास्टर के पास जाते हुए, लेकिन यहाँ मास्टर तो बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहे होते हैं और अचानक से वो उठते हुए कहते हैं कि मैं तो इस लड़के को पूरी तरह भूल ही गया था। अब वो फेंगमी को अंदर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और मैंने देखा कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए और मुझे तुम में काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन नजर आया है, तो चलो हमारी रिफाइनिंग शुरू करते हैं। जिस पे फेंगमी कहता है कि मास्टर मैं तो सिर्फ बाहर ही खड़ा था, तो ये मेरा किस तरह का टेस्ट है। जिस पे मास्टर उसे टालते हुए कहते हैं कि यही तुम्हारा टेस्ट था कि तुम कितना इंतजार कर सकते हो। बेसिकली वो यहाँ पे अपनी नींद और खर्राटों को छुपाना चाहते थे उसे टेस्ट का नाम देके। सो गाइस, आज का मेरा एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर फेंगमी को मास्टर किस तरह की रिफाइनिंग टेक्निक बताने वाले हैं और वो नकाबपोश कौन था जिसने छुप के हियो पे अटैक किया था ताकि फेंगमी का नाम खराब हो जाए और उसे अपने ही क्लैन के लोगों पे अटैक करने के लिए एज अ पनिशमेंट कोई तो ये चाहता है कि वो इस सेक्ट से बाहर निकल जाए। अब ये मेरी थ्योरी है और आगे ये सच है कि नहीं ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्दी लाने वाली हूँ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय।